हम बाइबल में लूका 19 अध्याय 1 से 10 में जक्कई नाम के एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं। जक्कई एक चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाले लोगों को आज के ज़माने में टैक्स कलेक्टर कहा जाता है। टैक्स कलेक्टर को बुरा माना जाता था क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लोगों से लिया करते थे। वह एक ऐसी जगह था जहाँ से यीशु मसीह गुजरने वाले थे। उस जगह बहुत भीड़ थी और जक्कई कद में बहुत छोटा था, इसलिए वह यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो वह पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु को देख सके। तभी यीशु ने उसे देखा और कहा कि वे पेड़ से उतर आए और उससे ये कहा कि वे जक्कई के घर में रहेगा। ये सुनकर जक्कई बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देगा और अगर उसने किसी से ज़्यादा पैसे लिए हैं तो उसे 4 गुना वापस करेगा। तब यीशु ने कहा, जक्कई के घर उद्धार आया है। इस वचन से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। पहली चीज़ ये कि जक्कई कद में छोटा था और जहाँ से यीशु गुजर रहा था वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन यीशु को देखने के लिए जक्कई एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। मत्ती 7 उसका 7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर वह चाहता तो अपने छोटे कद का बहाना बना सकता था और ये भी सोच सकता था कि वह यीशु को तब मिलेगा जब वहाँ भीड़ कम होगी, लेकिन उसने यीशु को देखने के लिए मेहनत की। दूसरी चीज हम ये सीखते हैं कि जब जक्कई पेड़ पर चढ़ गया तो यीशु ने उसे देखा और उससे बातचीत करी। यीशु ने यह भी कहा कि वह उसके घर जाएगा और उसके लिए ये एक आशीष का कारण बना। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं या उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेहनत को परमेश्वर अनदेखा नहीं करता। वह हमारी मेहनत को देखता है और हमें आशीषित करता है। हम ये भी सीखते हैं कि जक्कई पश्चाताप करता है। वह कहता है कि वह अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देगा और अगर उसने किसी से भी ज़्यादा चुंगी या टैक्स लिया है तो उसे 4 गुना वापस भी करेगा। हम ये सीखते हैं कि जब भी हमें यह एहसास हो कि हमने गलती करी है तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। हम इस पूरे वचन से ये सीखते हैं कि हमें अपनी कमजोरी या परिस्थिति का बहाना नहीं बनाना चाहिए और परमेश्वर की खोज में लगे रहना चाहिए। अगर हमने कोई पाप किया हो तो हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ करता है। इस वचन से हम ये भी सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं और उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, वह हमारी कोशिश को देखता है और हमें आशीषित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जक्कई जैसा दिल दीजिए ताकि हम आपकी खोज में लगे रहें। जब भी हम गलती करें तो आपसे उसकी क्षमा मांगने वाले हों। जो भी हमसे गलत हुआ है उसको हम सही करने की कोशिश करें। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको परमेश्वर की आशीष मिली है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपनी प्रार्थना का विषय आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।